Hello बच्चों, let's read the question which says that the first and the second ionization enthalpies in kilojoule per mole of three elements 1, 2 and 3 are given below. यहाँ पर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट की। फिर कहा गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज लाइकली टू बी ए नॉन मेटल। तो यहाँ पर हमें बताना है नॉन मेटल कौन सा हो सकता है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम एनर्जी होती है। ये क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहां से जो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो मिनिमम एनर्जी आपको कुछ लगानी पड़ेगी। तो उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब यहां पर नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल की, फॉर एग्जांपल नॉन मेटल आप का हो गया फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 7। तो इस तरीके से अगर आप इसका न्यूक्लियस बनाओगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे, 5 6 7। तो यहां पर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। पर यहां पर बात किसकी हो रही है? रिमूव करने की बात हो रही है। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आसानी से देगा नहीं, क्योंकि इसे चाहिए एक और आप बल्कि इससे ले रहे हो, तो ये देगा थोड़ी ना आसानी से इलेक्ट्रॉन। तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहां पर जो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जिसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को? डेल्टा आई एच, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी, हाई एनर्जी होगी। तो हाई देखिए किस में दे रखा है? सिर्फ एक ही में दे रखा है। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये थर्ड वाला होगा, थर्ड इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।